नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है हिंदुस्तान तक से, और इस वीडियो का टॉपिक है कश्मीरी पंडित रिटर्न टू थायर होम कश्मीर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाली जो वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। वो कहते हैं जी कि जो कश्मीरी पंडिट्स हैं उनका सेफ रिटर्न और उनकी रिहैबिलिटेशन जो है वो करनी है। इसके लिए एक मेरा ख्याल है एक प्रोग्राम है जिसको वो शुरू करना चाहते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जितने भी हिंदू रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वेलफेयर बोर्ड है, डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी को सबको जो है वो लेके आया जाएगा। जब टेररिज्म चरम सीमा पर था तब काफी कश्मीरी पंडित और हिंदू सिख भाइयों ने अपनी संपत्ति बेचकर यहाँ आए थे। उचित दाम नहीं मिले थे, उनको योग्य दाम दिलाने का या तो संपत्ति वापस दिलाने का काम ऑलरेडी हम कर चुके हैं, और 6000 लोगों को बसाने का काम भी हमारा ऑलमोस्ट समाप्ति के। अब जाहिर है कि ये बात 100% कोई झूठ नहीं है कि जो पंडित थे उनको टेरराइज किया गया, उनके अंदर खौफ व हरास फैलाया गया, जिसकी वजह से उनको मुल्क छोड़ना पड़ा। वरना एक तो आप कश्मीर जैसी जगह पे रहते हों और फिर सदियों से रहते हों, पंडित जो हैं वो असल सन ऑफ द सॉइल हैं, वो मुसलमानों से भी पहले वहां पे आबाद हैं, और उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है स्टेट के जो है वो पूरे प्रोसेस में। कश्मीरी पंडितों का ताल्लुक है तो वो दे आर पार्ट ऑफ कश्मीर, एंड आई वुड थिंक कि उनको भी उतने ही हकूक मिलने चाहिए और वहाँ पे उनके साथ उसी तरीके से इंसानी सलूक होना चाहिए। यानी उनको दोबारा वहाँ पे उनकी रीहैब होनी चाहिए, कश्मीर के अंदर उनकी जायदादें उनको वापस मिलनी चाहिए और उनको वहाँ पे जाना चाहिए। भारत कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करना चाहता है। ये अगली प्लानिंग है इनकी, फेज 2 है। एक कश्मीरी पंडित जो यहाँ से करीब 30 साल पहले मिलिटेंट के डर से चले गए थे, और अब वो 30 साल के बाद वापस आए हैं, और यहाँ का जो उनके नेबर्स हैं, उनके पड़ोसी और जो दुकान आसपास के दुकानदार हैं, वो काफ़ी खुश है इनसे। वो कहते हैं जी कई दहाइयों से जो पंडिट्स हैं वो इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी साहब जो है और जो एनडीए की गवर्नमेंट है उसने ये बोल्ड स्टेप लिए हैं कि हम एक तो 370 की आपको पता है एब्रोगेट किया है, इसको क्रॉस बॉर्डर टेरर अटैक्स नेटवर्क को डिसमेंटल कर दिया। कि जो कश्मीरी पंडिट्स हैं उनका सेफ रिटर्न और उनकी रिहैबिलिटेशन जो है वो करनी है। इसके लिए एक मेरा ख्याल है एक प्रोग्राम है जिसको वो शुरू करना चाहते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जितने भी हिंदू रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वेलफेयर बोर्ड है, डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी को सबको जो है वो लेके आया जाएगा। वो कहते हैं जी कई दहाइयों से जो पंडिट्स हैं वो इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी साहब जो है और जो एनडीए की गवर्नमेंट है उसने ये बोल्ड स्टेप लिए हैं कि हम एक तो 370 की आपको पता है एब्रोगेट किया है, इसको क्रॉस बॉर्डर टेरर अटैक्स नेटवर्क को डिसमेंटल कर दिया। वो ये कह कि जो कश्मीरी पंडिट्स की रिहैबिलिटेशन होगी, ठीक है जी, जो वेस्ट पाकिस्तान से जो रिफ्यूजीज आए थे उनकी रिहैबिलिटेशन होगी, इंटरनली जो नेग्लेक्टेड कम्युनिटीज़ हैं जिनको वाल्मीकि एंड गोरखास कहते हैं उनको जो है उनकी टेक केयर की जाएगी, और इंक्वायरी कमीशन भी बिठाया जाएगा कि जो कश्मीरी हिंदूज और सिखों के साथ जो उनको सॉल्यूशंस दिए जाएं और उनके जो मसले मसाइल हैं वो हल किए जा सकें। ये एक मैं समझता हूँ कि दैट टेल्स द पिक्चर। ये पिक्चर जो है वो सामने आई है। मुझे जो मैं जिसको स्टडी कर रहा हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मैंने जब देखा था तो मुझे इस चीज़ में लगा है कि नरेंद्र मोदी साहब जो है वो इस हवाले से वो कह रहे हैं कि हिंदुओं और सिखों और अदर रिलीजियस माइनॉरिटीज, मुसलमानों का उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा है कि हम काम करेंगे मिल के सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए, हिंदुओं और सिखों के लिए, और जो दूसरी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं जो कश्मीर के अंदर रही हैं। इट मीन्स वो समझते हैं कि जो मुसलमान हैं वो मेजॉरिटी में, सो बाकी जो माइनॉरिटीज़ हैं वो कोई और हो सकती हैं, क्रिश्चियंस हो सकती हैं। सो दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग। और वो कह रहे हैं कि एक ही बार कि कश्मीरियों को जो डिस्प्लेस्ड हिंदू और सिख हैं उनकी जो डिग्निफाइड लिविंग स्टैंडर्ड हैं वो मेंटेन किया जाएगा, ताकि जितने भी लोग डिस्प्लेस हुए हैं जम्मू डिवीज़न से उनको भी बेनिफिट सारे दिए जाएं, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन और ये सारी चीज़ें, जो एक जारी बात है उनको नज़र आ रहा है कि ये करने की ज़रूरत है। अब जाहिर है कि ये बात 100% कोई झूठ नहीं है कि जो पंडित थे उनको टेरराइज किया गया, उनके अंदर खौफ व हरास फैलाया गया, जिसकी वजह से उनको मुल्क छोड़ना पड़ा। वरना एक तो आप कश्मीर जैसी जगह पे रहते हों और फिर सदियों से रहते हों, पंडित जो हैं वो असल सन ऑफ द सॉइल हैं, वो मुसलमानों से भी पहले वहां पे आबाद हैं, और उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है स्टेट के जो है
वो पूरे प्रोसेस में, हुसन एजुकेशन सिस्टम में। हमारे यहाँ जो आज़ाद कश्मीर जिसको आप कहते हैं, हमारे गांव में जो वाहिद टीचर था वो ब्राह्मण था। एक ही टीचर था पूरे गांव में जिसने वहाँ के बच्चों को और उस नस्ल को जो है वो पढ़ाया था। तो यही बात गांव थी। वो जो है वो बिल्कुल धरती के साथ जुड़े हुए डीप रूटेड किस्म के लोग थे, जो पार्टीशन में के दौरान उनको जो है वो महज इस खौफ की वजह से भागना पड़ा। और ये सिर्फ महज खौफ भी नहीं था, बल्कि इनफैक्ट उन पे बहुत जगहों पे अटैक हुई। हमारे यहाँ ऐसे आज भी मकामात मौजूद हैं जहाँ पे उनको जो है वो जलाया गया इन मास, घरों में बंद करके, या उनको मारा गया। अब ये जो 80s में हुआ मिलिटेंसी का, ये भी उसी तरह का एक रिपीट हुआ प्रोसेस कि जब ये तहरीक के अंदर इस तरह का नेगेटिव आंसर जो कि मैंने पहले कहा वो आगे आया, तो उसके नतीजे में फिर एक बार फिर वहां से जो है वो जो माइनॉरिटी है या जो हिंदू हैं, पंडित हैं, उनको वहां से भागना पड़ा। हालांकि वो एक सोसाइटी के सेक्शन में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। जब आप पूरी सोसाइटी को उठा के फिरकावारियत में फेंक दें कि आप डिसीजन करेंगे आप इंडियन हैं या पाकिस्तानी, यानी दूसरे अल्फाज में है कि इसका जो सादा मतलब है कि आप ये तय करेंगे आप मुसलमान हैं या हिंदू, विच इज ए डिसगस्टिंग क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इन 21st सेंचुरी। पहली बात यह है कि आप किसी से जुर्रत कैसे कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन आप लीगली पूछें और उनको कहें कि आप इस बुनियाद पे जो है वो डिसीजन करें। तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि लोग आपस में लड़ेंगे और ये लड़ाई बहुत खौफनाक और डीप रूटेड होगी। आप उस खित्ते को एक ऐसी आग में झोंकने जा रहे हैं जो 100 साल तक जलती रहेगी, उसको कोई बुझा नहीं सकेगा। दिस इज नॉट ए सोल्यूशन एंड दिस इज नॉट ए ह्यूमन सोल्यूशन एंड दिस इज नॉट ए सोल्यूशन फॉर दिस सेंचुरी। ये कोई 200 साल पुराने वक्त की अगर बात होती, जो कि नहीं थी। कश्मीर की पूरी हिस्ट्री आप देखें कि वहां पे जो है वो मिक्स पॉपुलेशन रही है। हम पे जो है 100 साल तक डोगरे जो है वो हुक्मरान रहे हैं अनटिल 1947। ये क्या जो है वो मजीद हो सकता है। सो जो 370 की उन्होंने हिस्ट्री कहा है कि इट विल नेवर रिटर्न, ये लफ्ज मैंने पढ़े थे कि इट विल नेवर रिटर्न। और उन्होंने कहा कि बाकी जो मैनिफेस्टो हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये वो जो है उसके अंदर वो खामोश है, ठीक है जी। लेकिन 370 हमारे लिए हिस्ट्री है, हम इसके लिए जो है अब देखना ये है कि इलेक्शंस में क्या होता है, ठीक है जी। अब देखें जो आर्टिकल 370 था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में था, जो अक्टूबर 1949 में 1949 में जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था, जिसकी वजह से कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस था, इसकी स्पेशल ऑटोनॉमी थी, इसके इंटरनल अफेयर्स थे, हर चीज़ इंटरनली डिफरेंट थी सिवाय एक्सटर्नल अफेयर्स के, फाइनेंस, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन। ये 4 चीज़ें वैसे भी किसी इलाके के लिए हों, जितना भी आप इंटरनली इंडिपेंडेंट हों, आपका जो फाइनेंस है जो सो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने एक बयान दिया है कश्मीरी पंडितों को लेकर। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडित हैं, उन्हें घर वापसी करवानी होगी। मतलब जब कश्मीर में टेररिज्म बहुत ज़्यादा होता था, बहुत ज़्यादा अटैक होते थे पाकिस्तान की तरफ से, तो जो कश्मीरी पंडित थे उन्हें अपना घर छोड़कर यानी कश्मीर छोड़कर भागना पड़ा था, क्योंकि वहाँ जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो सीधा टारगेट कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं पे करती थी, उनको टारगेट बना रही थी। हम सबको पता है कि किस हालात में कश्मीरी पंडितों को छोड़ना पड़ा था अपना घर। इतना ज़्यादा अत्याचार होता था उनके ऊपर कि उन्हें मजबूरी में अपना घर छोड़कर यानी कश्मीर छोड़कर भागना पड़ा था दूसरी जगह पे। तो अब जब बीजेपी की सरकार आई है तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी की जो सरकार है, मोदी जी की सरकार है, वो कश्मीर पे काम कर रही है। इसको लेकर के एक स्कीम लॉन्च की गई सरकार की तरफ से, जिसमें कश्मीरी पंडितों की घर वापसी होगी, क्योंकि वो हकदार हैं कश्मीर की मिट्टी के, और जो मुसलमान हैं वहाँ उनसे पहले से वो वहाँ रह रहे थे। तो इन सारी चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि जो बीजेपी की सरकार है वो कश्मीर के लोगों को ध्यान में रखते हुए काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है। और हमें पता है कि जो कश्मीरी पंडित हैं उन्हें किन हालातों में भागना पड़ा था अपनी जान बचा करके। तो आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और जो कमियां रह जाती हैं वो भी पता चलती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।